नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे बहुत पवित्र माना जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गंगा जल की। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि गंगा जल का क्या उपयोग होता है और हम इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको गंगा जल के बारे में ये बताना चाहूँगी कि गंगा को देवताओं की नदी कहते हैं। और अगर इसके बारे में बात करें तो इस जल में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। जी हाँ, इस जल में कभी भी कीड़े आपको नहीं मिलेंगे, ये तभी इसको पवित्र कहा जाता है। और इसका उद्गम स्थल जो है वो गोमुख होता है, जिसके कारण इस जल को पवित्र माना जाता है। अब हम बात करते हैं गंगा जल के प्रयोग की, कि हम अपने गंगा जल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि गंगा जी जो हैं वो शिव जी की जटाओं से निकली हैं और गंगा में स्नान करने से आप सभी को पता है कि पाप धुल जाते हैं। किसी भी तरह का कोई भी पाप हो वो गंगा में स्नान करने से धुल जाता है। सेकंड चीज़ आप ये भी है, अगर आपके घर में या हमारे इस विश्व में जब भी कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके तुरंत बाद हम अपने घर में हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं, अपने घर के अंदर, घर के बाहर, ताकि उसकी जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो भी नेगेटिविटी होती है, वो हमारे घर से बाहर निकल जाए और उसका जो ग्रहण का प्रभाव है वो ख़त्म हो जाए। गंगा का पानी पीने से सभी प्रकार के बीमारी या रोग मिट जाते हैं। ये पानी बहुत ही पवित्र माना गया है। और अगर किसी के प्राण नहीं छूट रहे हैं या उसके शरीर से नहीं निकल पा रहे हैं, वो तड़प रहा है, तो आप उसके मुंह में यानी उसके मुख में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं, ताकि वह अपने शरीर को छोड़ पाए आसानी से। गंगा जल को घर में एक तांबे या पीतल के लोटे में, या बॉटल कह लो, तांबे की, ये पीतल की, उसी में रखना चाहिए। प्लास्टिक में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। घर में नेगेटिविटी या दरिद्रता, तो आप डेली अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, दरिद्रता है, ठीक है, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप रात को सो रहे हैं, अचानक से कोई बुरा सपना आता है या आपको बहुत भारीपन लगता है कि जैसे मुझे किसी चीज़ ने रोक रखा है या बांध रखा है, तो आप तुरंत अपने ऊपर गंगा जल का, घर में किसी को बोलकर, किसी बड़े से आप गंगा जल का छिड़काव करिए। और थोड़ा सा आप गंगा जल भी पी सकते हैं या गुरुद्वारे का जो अमृत जल होता है वो भी पी सकते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको बताए हैं गंगा जल के उपयोग, क्या प्रयोग हो सकते हैं और गंगा जल क्यों पवित्र कहा जाता है, कहाँ से आता है। सो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी कौर। यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है वो है टैरो बाय साक्षी कौर से, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी, कहीं भी किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो कमेंट में मैं आपकी उस चीज़ में, प्रॉब्लम में हेल्प कर पाऊँ। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।